नमस्कार, जोहार। मैं योगेश योगी सर आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूँ। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक विशेष क्वेरी पे आज का यह सेशन चालू है। आज के सेशन में हम बात क्या करेंगे इस बारे में मैं बता रहा हूँ। आज का सेशन में जो बातें होंगी वो है संयुक्त लोक सेवा आयोग झारखंड सरकार द्वारा जो विज्ञापन निकाली गई है, उस विज्ञापन के तहत उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको किन किन बुकों का सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि पूरी तरह से बुक्स फॉर जेपीएससी, यानी कि आपको कौन कौन से किताब पढ़ने होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी इस बारे में कि सर क्या पढ़ें, तो मैंने उनको बोला कि भाई क्या पढ़ें, क्या मतलब है, आप वीडियोज देखें, आपका लगभग क्लियर। नहीं सर कौन सी किताबें पढ़ें, तो जो मैंने बताया उस अनुसार उन्होंने बोला कि ठीक है ये सारी किताबें मैं ले लेता हूँ। तो मुझे लगा कि आज आप लोगों को भी जानना जरूरी है कि क्या क्या ऐसा सब्जेक्ट है और क्या आपको पढ़ना आवश्यक है। सबसे पहले जान लीजिए, किसी भी पीसीएस एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो क्या नहीं पढ़ना है इसे जानना जरूरी है। क्या पढ़ना है यह तो बहुत आसान विषय है, परंतु क्या नहीं पढ़ना है यह बहुत ही विकट विषय है। जब आप ये चीज सीख जाते हैं कि क्या नहीं पढ़ना है तो आपके सामने समस्याएं आधी हो जाती है, क्योंकि जब आप किसी किताब को पढ़ते हैं तो वह किताब सिर्फ आपका एक पीसीएस को फोकस करके नहीं बनाएगा। तो हर पीसीएस का अपना जो होता है मोटो होता है कि एग्जाम हमें किस प्रकार से कंडक्ट करना है। तो उसी प्रकार से जेपीएससी जो झारखंड लोक सेवा आयोग है, उनका भी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दूसरे पीसीएस की अपेक्षाकृत दूसरे ढंग की है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको स्कीम को समझना होगा कि यह किस प्रकार के एग्जाम कंडक्ट कराती है और जेपीएससी को क्रैक किन किन किताबों से आपका हेल्प मिलेगी और किन किन किताबों के सहारे आप इस एग्जाम को पार कर पाएंगे। तो आपने देखा हूं मैं जिस प्रकार से आप लोग, मैं वीडियोज बना रहा हूं, आप उसमें कम से कम कमेंट करें। इससे ये पता चलेगा कि आप लोग भी एक्टिव हैं और वीडियो जो देख रहे हैं तो आप लोगों को फायदा मिल रहा है। अगर आप फायदा मिल रहा है तो आप उसमें कमेंट करें कि इसमें क्या सुधार करने की और गुंजाइश है। नहीं तो मुझे लगेगा मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बहुत बढ़िया है, किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, सब देख रहे हैं चले जा रहे हैं। तो आप लाइक कमेंट कर लें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आज से चूँकि हमारे यहाँ जो है एक बहुत ही बड़ा यज्ञ का आयोजन था जो चिटाही धाम मंदिर में, इसकी वजह से मैं पिछले कुछ दिनों तक सेशंस में नहीं आ पाया, क्योंकि वहाँ भी हमारी कुछ सामाजिक जिम्मेदारियाँ बन जाती है। और जो यह महान आस्था का जो पर्व हम लोग का यहाँ हुआ था या आयोजन जो हुआ था, इस आयोजन में अपना भी शारीरिक योगदान देना परम आवश्यक था। तो आज चूँकि कल यज्ञ की पूर्णाहुति हो चुकी है और आज से आप लोगों के सेशंस लगातार चलेंगे। ऐसे में अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लें, क्योंकि यहाँ से जो क्लासेस है रेगुलर और 3 से 4 क्लासेस आपके प्रतिदिन रहेंगे, क्योंकि मैंने आपसे जो वादा किया है कि आपकी सिलेबस पूरी करानी है। तो पूरी सिलेबस कराने के लिए मुझे और आपको दोनों को सहयोग करने की ज़रूरत है। तो आपको जहाँ भी समस्या है वहाँ पर आप हमें बताएं और जिस टॉपिक पे आपकी समस्याएं हैं उस टॉपिक पर भी आप वहाँ पे कमेंट में लिख दें, ताकि मैं क्या करूँगा उस टॉपिक पर भी आपको सटीक विश्लेषणात्मक वीडियोज बना के दूंगा, ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की समस्या न रह जाए। तो आज हम सबसे पहला जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, यह सेशन है कि जेपीएससी को क्रैक कैसे करें और किन किन किताबों का सहारा आपको लेना आवश्यक है। तो पहले स्कीम को समझते हैं कि इसका एग्जाम किस प्रकार से होता है। तो एग्जाम यहाँ पर 3 तरह से होता है, 3 एग्जाम होते हैं। पहले होते हैं प्रारंभिक,
यानी कि प्रिलिमिनरी टेस्ट। दूसरा स्तंभ है इसका मुख्य परीक्षा। और तीसरा पार्ट है आपका इंटरव्यू या व्यक्तित्व परीक्षा। ये तो इनका एग्जाम का स्कीम है, यानी कि इन 3 पार्ट में आपका परीक्षा होगी। तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षा। इसके पश्चात जो है वो टूट जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में आपके 2 पेपर हो जाते हैं, जो है एक सामान्य अध्ययन वन और सामान्य अध्ययन 2। इसे आप अगर ऐसे देखें, ये झारखंड विशेष है। झारखंड विशेष। तो सामान्य अध्ययन 1 और सामान्य अध्ययन 2 में सामान्य अध्ययन 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दोनों में ही 100 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के मान 2 नंबर रहेंगे, यानी कि 200। यहाँ भी वही है, 100 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक के 2 यानी कि 200 नंबर अंक होंगे। दोनों में किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अभी जो न्यू जो स्कीम है, इसके अनुसार सामान्य अध्ययन 1 और सामान्य अध्ययन 2, तो दोनों को जोड़ के आपका रिजल्ट क्लियर होंगे। तो जब दोनों को जोड़ के रिजल्ट क्लियर होंगे तो झारखंड विशेष पर आपको ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो ये सामान्य अध्ययन पेपर 1 है, इसे आप किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी अन्य राज्य पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं या यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं या दिए हैं, तो आपको इस बारे में दिक्कत नहीं होनी है। लेकिन झारखंड विशेष के बारे में आपको दिक्कत हो जाती है। और सबसे बड़ी परेशानी क्या है? परेशानी नंबर 1 है कि कोई भी एक किताब इसका सटीक जवाब नहीं होगा। तो आपको मल्टीपल बुक्स का सहारा लेना पड़ेगा, किताबों की संख्या बढ़ानी होगी। तो कौन कौन से किताब पढ़ने होंगे? जब आप पीसीएस की तैयारी करने जाते हैं तो सबसे पहले आपके पास जो होना चाहिए वह होना चाहिए आपका, जिस पीसीएस की भी परीक्षा देने जाएंगे उस परीक्षा की सिलेबस आपके पास होनी चाहिए। सिलेबस आपको ये सिलेबस कहाँ से मिलेगी? मार्केट में बहुत सारे सिलेबस के बुक्स निकले हुए हैं, लेकिन आपको वो नहीं करना है। सिलेबस जो जेपीएससी की साइट में है उसे डाउनलोड कर लेना, जेपीएससी के साइट से डाउनलोड कर लेना, ये समस्या समाधान हो जाएगी। दूसरी समस्या होती है प्रश्न प्रीवियस ईयर्स, यानी कि पूर्व के प्रश्न पत्र, यानी कि क्वेश्चन बैंक जो है वह। चूंकि झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस स्कीम के तहत, यानी कि इस पद्धति में जो ये करंट सिलेबस है, इसके अनुसार एक ही परीक्षा ली है, तो आपको एक परीक्षा का ही आपको अभी जो है क्वेश्चन मिलेंगे। इसके लिए आपको किताब नहीं जाना है, यह भी आपको जेपीएससी की साइट में उपलब्ध है, इसे भी डाउनलोड कर लें। लेकिन आप देखेंगे कि जेपीएससी में इससे अलावे भी बहुत सारी परीक्षाएं हुई है, उन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी आप डाउनलोड कर लेंगे और झारखंड से संबंधित और जीएस से संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं उन्हें एक जगह कलेक्ट करेंगे।
इससे क्या होगी कि आपको समझ में आ जाएगी कि प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो यहाँ समस्या ये समाधान हो गई। इसके बाद जो तीसरा जो है बुक झारखंड से संबंधित, अगर सिलेबस को देखें, जो जनरल स्टडीज पेपर 2 का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को अगर देखें तो आपकी सिलेबस में है झारखंड का इतिहास, झारखंड का आंदोलन, झारखंड की विशिष्ट पहचान, झारखंड लोक साहित्य, झारखंडी साहित्य और साहित्यकार, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, खेल कूद, CNT, SPT, ये सारी चीज़ें आपकी मदद है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक किताब में सटीक ढंग से नहीं मिलेगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप झारखंड के इतिहास को अगर सबसे बढ़िया ढंग से अगर किसी ने समझाया है तो लूसेंट का एक किताब है, झारखंड। आप झारखंड लूसेंट को ले सकते हैं। इसके अलावे आपको उड़ान पब्लिकेशन के उड़ान पब्लिकेशन की बुक और झारखंड सामान्य ज्ञान नाम से एक किताब आती है जो मनीष रंजन जी की है। ये किताबें आपके पास होनी आवश्यक है। यानी कि सबसे पहले आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए सिलेबस की होनी आवश्यक है, क्वेश्चन बैंक होनी आवश्यक है, लूसेंट झारखंड जो है वह आवश्यक है, उड़ान पब्लिकेशन की जो किताब आती है वह आवश्यक है, क्योंकि अभी करंट अपडेटेड आ चुका है। मनीष रंजन सर की किताब करंट अपडेटेड अभी आनी बाकी है, तो यह अभी आपको मिल जाएगी। तो ये सारे किताब आसानी से मार्केट में उपलब्ध है और लगभग सारे टॉपिक को अगर आपको कवर करना है तो ये जो 3 किताबें हैं, इन 3 किताबों का सहारा आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ जो 3 किताबें हैं इसमें किसमें क्या बढ़िया से दिया गया है। मनीष रंजन जी की किताब में आपको CNT, SPT बहुत ही बढ़िया से दी गई है, इसे आप पढ़ें। उड़ान पब्लिकेशन में न्यू अपडेटेड है और 1 लाइनर टाइप से लिखा हुआ है, बहुत ही बढ़िया ये भी किताब है। मतलब 90% आपका कवर इससे हो जाएगी। और झारखंड का जो इतिहास से संबंधित प्रश्न है इसमें आपका झारखंड लूसेंट जो है वह आपको कवर कर लेगी। और झारखंड लूसेंट जो है बहुत ही बढ़िया से समझाया गया है, उसमें आपका झारखंड के इतिहास को उसे समझने में किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये हो गई आपकी सेकंड पेपर की रूपरेखा। इसके अलावे आप क्या पढ़ें? इसके अलावे आप करंट को पढ़ें, करंट इशू को पढ़ें झारखंड से संबंधित। इसके लिए आप कहाँ जाएंगे? इसके लिए आप दैनिक जागरण को पढ़ें। दैनिक जागरण जो पेपर है, दैनिक जागरण जो अखबार है वह PCS के लिए बहुत ही लाभदायी अखबार है, क्योंकि इसका करंट जो होता है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और चूँकि आप अगर अंग्रेजी माध्यम में हैं तो द हिंदू आप पढ़ सकते हैं, लेकिन द हिंदू का जो कंसेप्ट है वह UPSC बेस्ड है, परंतु दैनिक जागरण का जो करंट है वह आपको बहुत ही बढ़िया से यहाँ पर आपका काम कर जाता है। उसके पश्चात आपका क्या है, तो झारखंड का बजट आपको देखना होगा, करंट बजट, और आपको आर्थिक समीक्षा भी पढ़नी होगी। आर्थिक समीक्षा और बजट दोनों एकदम करंट आपको अपडेटेड रहना होगा। ये इससे संबंधित जो योजनाएं चलाई गई है, करंट योजनाओं को, इस पर भी आपको पैनी निगाह बना के रखनी होगी। अब चलते हैं हम इसका फर्स्ट पार्ट में।
फर्स्ट पार्ट का जो सिलेबस है इसमें क्या है और किस प्रकार से आपको प्रश्न आएंगे और कैसे पढ़ना है। तो पहला जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यहाँ पर है पहला हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहने का मतलब है आपका कितना नंबर के प्रश्न आ रहे हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ से आपके 15 नंबर के प्रश्न को हल करना है। इसके लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा लूसेंट जो जीके की किताब है उसे ले लें। आप मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम को ले लें और बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़े, क्योंकि 15 नंबर के लिए अगर आप उतनी सारी किताबें पढ़ेंगे तो आपके पास समय कमी हो जाएगी। इसलिए लूसेंट और एक प्रैक्टिस सेट जरूर लें। आप एनसीईआरटी की किताब 6 to 12 को बेस बना के आपको पढ़ना होगा। आप बोलेंगे कि सर आप बोल रहे हैं कि इतनी सारी मोटी किताब नहीं लेनी है, फिर 6 से 12। अगर आप सही मायने में पीसीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 6 से 12 की जो किताबें हैं एक विषय की, अगर इतिहास की किताब को आप उठाएंगे तो 4 दिन के अंदर 6 से लेकर 12 तक की किताबों को आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ कोई समस्या नहीं है। दूसरा है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का भूगोल। अगेन इसमें आपको एनसीईआरटी की समझ होनी चाहिए, एनसीईआरटी से ही प्रश्न आएंगे। तो ये भी 6 से 12 तक आपको लेनी पड़ेगी। इसके साथ में आप महेश बर्नवाल जी की किताब भी आप अपने पास रख सकते हैं, उसे आप स्टडी कर सकते हैं। इसके पश्चात आती है जो ये है आपका इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। देखिए, भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन। भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन में आप किसकी किताब पढ़ेंगे? बहुत सारी किताबें हैं। तो यहाँ पर आपको 12वीं की 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी और इसके साथ आप अगर सक्षम हैं और पढ़ सकते हैं तो आप जो है एम लक्ष्मीकांत की किताब है उसे पढ़ सकते हैं। परंतु इसमें एक और टर्म है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन जब जुड़ जाता है, शासन के अधीन आता है लोक प्रशासन, तो लोक प्रशासन की भी एक किताब आती है एम लक्ष्मीकांत की, और प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आप ले सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक को आप ले सकते हैं। यहाँ तक आपके क्लियर हो गए। अब है इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की जो किताब है इसके लिए तो आपको करंट पर आधारित रहना पड़ेगा। और अर्थशास्त्र और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है सतत विकास। ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ये करंट मुद्दों पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो योजनाएं चलाई गई है, करंट इशू आपको जो है वो आप फोकस करेंगे इसमें करंट इशू को। और इसके साथ में आप लेंगे बजट को और आर्थिक सर्वेक्षण को।
इन चीज़ों को आपको पढ़ना होगा। सतत विकास में आपको एनसीईआरटी की किताब जो है कि इसके अलावे और कोई आपका समाधान नहीं है। एनसीईआरटी की किताबों में ही आपको सतत विकास की अवधारणा को समझने में मदद मिलेगी। इसके पश्चात है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का कहने का मतलब है कि अगर आपको इसमें देखिए, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब से क्वेश्चन आती है, परंतु आपको बायो को ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि आसानी से प्रश्न पकड़े जाते हैं। इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी और लूसेंट पढ़नी ही पड़ेगी। लूसेंट की बुक आप पढ़ें, और अगर आपके पास कहीं से भी एक नोट्स अवेलेबल हो जाए, दृष्टि आईएएस की डाउनलोड कर सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो आप इसे दृष्टि आईएएस के साइट से भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पश्चात जो है फर्स्ट पेपर में भी 20 प्रश्न आपके झारखंड से रहेंगे। झारखंड विशेष से 20 प्रश्न रहेंगे, तो उसके लिए आपको यहीं पर आपको आधारित रहेगा, इसी से आधारित रहेंगे। तो इस प्रकार से आपके जो बुक संबंधी समस्या प्रारंभिक परीक्षा की है वह समाप्त हो जाती है। अगर इससे ज़्यादा आपको लगता है कि किताबें पढ़नी चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपको फिर भी संतुष्टि ना मिले और आपको लगे कि नहीं मुझे और ज़्यादा पढ़नी है, इसमें नहीं हो पाएगा मेरा प्रारंभिक परीक्षा, तो आपको वहाँ पर मेरा वो बात याद रखना होगा कि आपको क्या चीज़ को छोड़ना है, इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। पढ़ने से ज़्यादा आपको छोड़ने को समझना होगा, क्योंकि सारे किताब जो है बहुत बड़े बड़े राइटर के हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से लिखे गए हैं। अगर आप ढंग से इसको पढ़ लेते हैं तो आपको परीक्षा कहीं से नहीं रुकने जा रही है। तो यहाँ तो आपको जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की समस्या समाधान हो जाती है। इसके पश्चात हम आएंगे मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा की मोटो क्या है और मुख्य परीक्षा का आपको जो सिलेबस के अनुसार बुक क्या होगी, उस बारे में आपको मैं विश्लेषण करूंगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुख्य परीक्षा में जो पहला पेपर होगा आपका, उसे सामान्य हिंदी, और सामान्य अंग्रेजी बोलते हैं। सिलेबस एकदम क्लियर है और सिलेबस आपके हाथ में होनी चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश हैविंग 2 सेपरेट पेपर्स। दोनों सेपरेट पेपर्स होंगे और दोनों 50-50 नंबर के होंगे, यानी कि 50 नंबर के हिंदी होंगे और 50 नंबर के अंग्रेजी होंगे। 100 नंबर के प्रश्न रहेंगे, 3 घंटा का आपका समय रहेगा। ये क्वालिफाइंग नेचर के होंगे और क्वालिफाइंग नेचर के तहत इसमें क्या आएंगे, दिस पेपर विल ओनली बी क्वालिफाइंग नेचर विच कंबाइन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। दोनों मिला के आपको 30 नंबर मिनिमम लाने होंगे, यानी कि दोनों मिला के आपको 30 नंबर लाने होंगे। इसमें आता क्या है, तो इसमें आता है प्रेसिस राइटिंग आता है, व्याकरण की समझ होनी चाहिए आपको, अंग्रेजी थोड़ा बहुत लिखना आना चाहिए आपको, हिंदी व्याकरण की समझ होनी चाहिए, एक लेख लिखना होता है। इस प्रकार से प्रश्न इसमें आते हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा मुद्दा नहीं है। दूसरा जो बात है वह बात है रीजनल लैंग्वेज की। रीजनल लैंग्वेज आती है इसके बाद। तो रीजनल लैंग्वेज जो होता है,
रीजनल लैंग्वेज के तहत आपका कुल 15 लैंग्वेज को अधिकृत किया गया है झारखंड जेपीएससी में, जिसमें से आपको 3 घंटे में 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी जवाब आपको 3 घंटे में डिस्क्रिप्टिव टाइप से देना है। इसमें आपको जैसे खोरठा हो गया, नागपुरिया हो गया, उड़िया हो गया, बंगाली हो गया, उर्दू साहित्य, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, खोरठा लैंग्वेज एंड लिटरेचर, कुरुक, संथाली, कुरमाली, जो जो यहाँ के लैंग्वेज हैं, उन लैंग्वेज में से आपको किसी एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है। अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आप हिंदी रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अंग्रेजी आपकी सही है, अंग्रेजी लैंग्वेज एंड लिटरेचर में कमांड है, तो आप अंग्रेजी रख सकते हैं। लेकिन अगर झारखंड के आप निवासी हैं तो झारखंड के रीजनल लैंग्वेज को ही आप पकड़ें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको पहला तो जो आपके आसपास बोले जा रहे हैं उन भाषा को समझ में आपको आसानी से आती है और उससे संबंधित बहुत सारी बातें आपको समझ में आती है। पहले बात की भाषा को किस प्रकार से पकड़ें, तो जिसकी किताबें आसानी से उपलब्ध हो, ऐसा भाषा चूज न कर लें जो आपको पढ़ना ही नहीं आता। पहले बांग्ला चूज कर लें, अरे बांग्ला का स्क्रिप्ट आपको लिखना आता है तब चूज कीजिए, बांग्ला समझ में आती है तब आप चूज कीजिए। उड़िया ले लेंगे तो उड़िया से आपका क्लियर नहीं हो रहा है कि आप उड़िया आता है आपको तो लीजिए, लेकिन अगर नहीं आती है तो वहाँ फंसिए मत। आपको खोरठा आती है, खोरठा लीजिए, नागपुरी आती है, जिसमें आपको लगता है कि आप इसमें बेहतर कर सकते हैं, लैंग्वेज का चुनाव आप ध्यानपूर्वक करें, क्योंकि लैंग्वेज पेपर का मार्क आपका रिजल्ट में जुड़ता है और यह बहुत ही आवश्यक है। तो लैंग्वेज पेपर में आपका एकदम कमांड होना चाहिए और दृष्टि एकदम पेनी होनी चाहिए कि मुझे किस लैंग्वेज में कमांड होगी और मैं किस लैंग्वेज को आसानी से क्रैक कर सकता हूँ। जिसमें आपको सुविधा लगे उस लैंग्वेज को आप लें। ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि आप कुरमाली ले लें क्योंकि कुरमाली ये है, खोरठा ले लें, खोरठा ऐसे है, नागपुरी ले लें, नहीं। जिसमें आपको समझ आ रही है वही लैंग्वेज को भरें और उसी लैंग्वेज की तैयारी भी आप करें ताकि आपको सुविधा हो। हिंदी का सिलेबस बहुत बड़ा है, इंग्लिश का सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन ये सब कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर आपको हिंदी इंग्लिश अच्छी है तो आप उसे आसानी से क्रैक कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। और 90% जो भाषाएं हैं इसमें, 90 नहीं 80% मान के चलिए कि जो भाषाएं हैं यहाँ पे, उसका जो लिपि है वो देवनागरी है, बशर्ते कि आपको समझ में आनी चाहिए। अब जैसे कि खोरठा में संज्ञा के भेद अलग हो जाते हैं, हिंदी में भेद अलग हो जाते हैं, तो आपको विषय की पकड़ होनी चाहिए। अगर विषय की पकड़ नहीं है तो आप लैंग्वेज लेके फंस जाएंगे, तो उसको आपको पकड़ना होगा। उसके लिए सटीक मार्गदर्शन चाहिए और सटीक मार्गदर्शन के लिए आप किसी भी अच्छे शिक्षक से आपको संपर्क में रहना होगा और अच्छे शिक्षक के द्वारा दिए गए गाइडलाइंस के अनुसार आपको उस सब्जेक्ट की तैयारी भी करनी होगी। मैं अपने गुरुदेव श्री ओहदार जी का शुक्रगुजार हूँ कि पिछली बार भी मुझे मुख्य परीक्षा में खोरठा लैंग्वेज के साथ मैंने मुख्य परीक्षा अटेम्प्ट किया था और अच्छे नंबर आए। तो खोरठा के लिए ओहदार सर बेस्ट हैं, आप चाहें तो उनसे क्लास ले सकते हैं। मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन मेरी जो पढ़ाने की शैली होगी वो उनकी शैली से बहुत भिन्न हो जाएगी। और ठीक है, सामान्य जानकारी के लिए जितना मैं जानता हूँ उतना मैं बता सकता हूँ, परंतु आपको यहाँ पर मुख्य परीक्षा लिखनी है, इसलिए आपको रिस्क नहीं लेनी है। तो मुख्य परीक्षा में आपको किसी प्रकार के रिस्क नहीं लेनी है। मुख्य परीक्षा के लिए आप लैंग्वेज का सिलेक्शन आप बहुत ढंग से करें ताकि आपको दिक्कत ना हो। तीसरा है आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान। देखिए, यहाँ पर पकड़ बहुत जरूरी है और मुख्य परीक्षा कोई आसान काम नहीं है। पीटी क्रैक करना बहुत ही आसान हो जाता है, परंतु मुख्य परीक्षा आसान नहीं है। इस सामाजिक विज्ञान के तहत आता है आपका इतिहास, भारतीय इतिहास। इतिहास कहने का मतलब है भारतीय इतिहास और भूगोल, और झारखंड का इतिहास भी आता है। इसमें झारखंड से संबंधित प्रश्न भी रहते हैं। तो इतिहास का भी 3 पार्ट हो जाता है, प्राचीन, मध्यकालीन
आधुनिक, सभी के अलग अलग आपको किताब पढ़ने होंगे। प्राचीन भारत के लिए आप झा श्रीमाली और केसी श्रीवास्तव को आप रख सकते हैं। केसी श्रीवास्तव की किताब को पढ़ सकते हैं। मध्यकालीन भारत के लिए आपको अगर किताब जरूरत पड़े तो वैसे आप छोड़ के ही आगे निकले। इसमें इम्तियाज अहमद की, एक आते हैं हरिश्चंद्र वर्मा की, ये किताबें हैं। आधुनिक में स्पेक्ट्रम की आपको पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया ढंग से आपको समझाया गया। स्पेक्ट्रम है हो गया आपका, ग्रोवर एंड जसपाल की किताब होगी। तो यहाँ समस्या कहाँ है? समस्या है कि आप अगर किसी एक को भी पकड़े तो आपकी बात बन सकती है, इसलिए रणनीति के तहत पकड़े। अगर आपने आधुनिक भारत को पकड़ते हैं तो आपको झारखंड की जो आंदोलन है आसानी से पकड़ा जाएगा। और ज्योग्राफी में आप किसको पढ़ें? ज्योग्राफी में आप पकड़ लें फिजिकल को, क्योंकि फिजिकल बहुत ज़्यादा नंबर देता है परंतु थोड़ा टिपिकल है। नंबर देता है परंतु थोड़ा टिपिकल है। तो फिजिकल को समझने के लिए आपको महेश बर्नवाल और एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की किताब आपको आवश्यक पड़ेगी। बहुत ज़्यादा किताबों में जाएंगे तो फंस जाएंगे। एक मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन बैंक आप ले लें, क्वेश्चन बैंक कहने का मतलब है कि आप जो घटना चक्र है उसे ले लें, उसमें बहुत ही बढ़िया से क्वेश्चंस को डील किया हुआ है। इसके पश्चात आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। चौथा नंबर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पीए, और क्या मिलाया गया है इसमें? पीए के बाद है आपका गुड गवर्न, सुशासन। तो सुशासन, ये सारी चीजें आपको करनी है। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं एम लक्ष्मीकांत की किताब, अगेन एम लक्ष्मीकांत की जो है पीए। सुशासन के लिए आपको देखना पड़ेगा इंटरनेट की सहायता से, या तो फिर यूट्यूब का वीडियो जो है उसे देखें। और सुशासन कहने का मतलब है बहुत ही कॉमन टर्म है, और सुशासन में जो टर्म्स है उन टर्म्स को आपको जानने की आवश्यकता है। इसके पश्चात आता है आपका इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी एंड गुड गवर्नेंस, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो इसके लिए आप प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक लें, अतिरिक्तांक का सहारा लें। नोट्स मिलता है कहीं से तो नोट्स जुगाड़ करें इसके लिए। एनसीईआरटी की किताब को पढ़ें और 6 to 10 तक पढ़ें, 12 तक, 6 to 12 तक आप पढ़ें इसे। और जो पिछले मैंने बता दिया था, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, इंडिया बुक ले लें, इंडिया जो लिखा हुआ रहता है भारत, उस किताब को लें। इससे आपकी समस्या यहाँ समाधान हो जाती है। इसके पश्चात जो छठा है वह जनरल साइंस है। जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जनरल साइंस
इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो यहाँ पर तो आपको पूरी तरह से NCERT की किताब में ही फोकस करना पड़ेगा। NCERT की किताब में ही फोकस करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट के लिए आप क्या लेंगे? इन्वायरमेंट के लिए फिर से यहाँ दृष्टि का सहारा लेना पड़ेगा आपको। दृष्टि IS नोट्स इन्वायरमेंटल इशू के लिए। एक चीज होता है जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, यह तो आपका रेगुलर है और इसे आप जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का पार्ट है उस पार्ट को आप कर सकते हैं। एक चीज टर्म और है आपदा प्रबंधन, जिससे प्रश्न पूछे जाएंगे पीटी में भी और मुख्य में भी और इंटरव्यू में भी। यह इसलिए बताना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जो भी JPSC की तैयारी कर रहे हैं वे आपदा प्रबंधन कहाँ से पढ़ना चालू कर देते हैं? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन से। भैया एक चीज हमको समझाइए कि यहाँ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन से कोई लेना देना नहीं इनका झारखंड में जो आपदाएं आती है उससे मतलब है। अगर जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से पीड़ित है तो झारखंड को कोई लेना देना नहीं है। अगर कहीं बाढ़ पीड़ित है तो उसके संबंध में झारखंड का लेना देना नहीं है। अगर अभी उत्तराखंड में जो बादल फटा वैसी समस्याएं झारखंड में नहीं होती। तो आपदा प्रबंधन कहने का मतलब है झारखंड में जो आपदाएं आती है उसका प्रबंधन। तो झारखंड में क्या क्या आपदा आती है? जैसे यहाँ पर खान दुर्घटना होती है, इस टाइप के जो आपदाएं हैं झारखंड में, वह भूमि जो होता है भूमि नीचे चल जाती है, दब जाती है जिसे बोलते हैं। इस प्रकार की जो आपदाएं हैं, हल्की फुल्की जो आपका बाढ़ आती है किसी किसी क्षेत्र में, वहाँ पर यहाँ की आपदाएं हैं सूखा पर, तो उससे रिलेटेड जो आपदा प्रबंधन है वह आपको जानना होगा। तो यहाँ पर आपदा प्रबंधन से संबंधित इन किताबों को आपको इस प्रकार के टॉपिक को आपको अध्ययन करना होगा। यहाँ तक आपने देख लिया प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की जो किताबें हैं, इस बारे में बात हो गई। अब इंटरव्यू जो है इसी पर आधारित होगा। व्यक्तित्व परीक्षण जो है आपके इन्हीं ज्ञानों के आधार पर ही आपका व्यक्तित्व परीक्षा होगा। मुझे लगता है कि जितनी आप लोगों को आवश्यकता है उतनी आप लोगों को किताबों की लिस्ट भी मिल गई और विषय की समझ भी आपको हो गई होगी। और अगर नहीं हुई है, अभी भी आपको कहीं पर किसी टर्म में कन्फ्यूजन लग रहा है, तो आप हमें कमेंट कर दें, फिर मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आप अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोशिश करें दूसरे मित्रों तक इस वीडियो को पहुंचाने का, ताकि वे भी आसानी से इस तैयारी को कर सकें। अभी विज्ञापन है, अभी बहुत सारी समस्याएं भी है, परंतु उन समस्याओं से उठ के आपको तैयारी करनी होगी, तभी आपकी यह परीक्षा क्रैक हो पाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का यह जो बुक से संबंधित सेशन था इसे मैं यहाँ समाप्त करता हूँ और जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो जो मिलेंगे वह वीडियो होगा SPT एक्ट का सेकंड पार्ट, और प्रश्नोत्तर का सीरीज जल्द से जल्द चालू हो जाएगा 1-2 दिन के अंतर्गत, जिसमें प्रत्येक विषय पर आपके प्रश्न हो जाएंगे और उससे रिलेटेड आंसर वहाँ पर डिस्कस कर दिए जाएंगे, ताकि आपको प्रारंभिक परीक्षा में कहीं भी किसी प्रकार की कमी ना रह जाए। धन्यवाद, जोहार। जितना मैं आप लोगों का हेल्प कर रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग भी साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर को बढ़ाने का कोशिश करें। मुख्य परीक्षा में जब मैं क्लास लूँगा तो मुख्य परीक्षा में आपको किसी प्रकार की समस्या होगी वह आप लाइव, क्योंकि मैं अभी उसका डेवलप कर रहा हूँ सारी चीज़ें, लाइव आपको सारी चीज़ों की सुविधा मैं दे सकूँगा। धन्यवाद, जोहार। आप सभी का बेस्ट ऑफ लक। जो किताबें आपके पास है उसे पढ़ें, जो नहीं है उसे जल्द से जल्द खरीद लें और पढ़ाई को कंटिन्यू करें। धन्यवाद।